हमारे देश में नेताओं के विदेश में डंका बजते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो विकास कार्य की प्रगति जो है उसका अलग ही एक स्ट्रक्चर होता है। इस वक्त मैं हूँ विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के लक्ष्मीपुर ग्राम सभा में, और टोला ये पांडे छपरा है। विकास दिखा रही हूँ आपको। ये सड़क है और ये नाली बनाई गई है। और पिछले कई खबरों में हम नेबुआ नौरंगिया और खड्डा में इस तरह की विकास आप लोगों के सामने रखा है। ये देख लीजिए, ये एक बित्ता ऊपर है और ये खड़ंजा है। खड़ंजे का पानी नाली में नहीं जाएगा। नाली का पानी, नाली में सिर्फ बरसात का पानी आएगा, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा खारिज हो गया, सचिव साहब के जेब में चला गया, अधिकारी जो है वो मस्त है और गांव की जनता त्रस्त है। यहाँ की मुख्य बात यह है कि यह जो सड़क है वो विवादित है। पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, दोनों तरफ से लोगों ने कब्जा कर रखा है, गांव के ही लोगों ने। और कब्जा को सह देने वाला कौन है? यहाँ का लेखपाल। लोगों का आरोप है कि लेखपाल ने कई बार यहाँ पर नापी किया, किंतु चिन्हित नहीं किया कि सड़क कहाँ तक है और खेत कहाँ तक है। हालांकि ये जो सड़क है वो नक्शे में नहीं है। तो इससे पहले खड़ंजा बना, ये नाली बनी, आगे इंटरलॉकिंग भी बना है। तो सरकार का धन बंदरबाट क्यों किया गया? सबसे पहले इस जमीन को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया कि यहाँ सड़क बननी है और गांव वालों का इस पे कोई विरोध नहीं होगा। अब जो है यहाँ पर विरोध हो रहा है और लोगों का आना जाना दुभर हो चुका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी की तबीयत खराब होती है तो यहाँ से लगभग 500-600 मीटर आगे एम्बुलेंस रोक दिया जाता है और यहाँ पर लोगों को खटिया से लाद कर लाया जाता है, या फिर जो भी लोगों को उचित लगता है उस व्यवस्था से लोग यहाँ पर मरीजों को लेकर आते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये दिखाई दे रही है कि जो लेखपाल हैं उन्होंने यहाँ पर लोगों को परेशान करके रखा है। यदि वो चिन्हित कर देते कि हाँ काश्तकारी कहाँ तक है और लोगों को यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, यदि ये पूरी सड़क लोगों के काश्तकारी में है तो इससे पहले सरकारी धन का बंदरबाट क्यों हुआ? सरकार कहाँ सो रही थी? अधिकारी और कर्मचारी कहाँ थे जो इससे पहले इस सड़क का निर्माण हुआ और इस नाली का निर्माण हुआ? नाली आप देख लीजिए, किसी काम की नाली नहीं है, बस सचिव, ग्राम प्रधान, इनके काम में आया है। सरकारी जो धन था उनके जेब में गया है, बाकी जनता को कोई लाभ नहीं है। सड़क का पानी आप पीछे देख सकते हैं खेत में जा रहा है, नाली टूटने की वजह से। अब मिलते हैं यहाँ के लोगों से। आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये बताइए सड़क कितने दिन पहले की बनी है? ढेर दिन का बना है। लगभग पहले कच्ची था तो खड़ंजा हुआ। खड़ंजा कितने दिन पहले हुआ था? अरे 10 साल हो गए। 10 साल भाई। हाई नाली कब बना? ये इसी साल में बना है। 2 साल में नाली बना है। रास्ता बाधित कब से है? नाली बना है। आइल गई कब से रोकल गइल बा? अरे आइल गई तो हमारा इलाका से जब से नाली बन गई तब ये सब रुकल बाटे। ये हम गिर गए थे ना। देखिए कि पहले यह कच्ची था, दोनों लोगों के मानवता से सहमति से हाँ इसी चलता था रास्ता। जगदम्बिका प्रधान जब हुए यहाँ पर खड़ंजा करवा दिए, उसके बाद इस रोड चलता था और उन्हीं का खड़ंजा किया है। उधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है नाली के। बीच में नाली बना, चाहे इधर हो गया हो चाहे उधर हो गया हो, अरे नाप करके तो कोई बनाया नहीं है। अब इधर पंडित जी हैं, इधर गुप्ता जी लोग हैं, तो पंडित जी कह रहे हैं कि जितना वो दे रहे हैं ना हम उससे भी ले लीजिए मानवता के अनुसार। हाँ, और ये कह रहे हैं गुप्ता जी कि नहीं लेखपाल महोदय यहाँ में और चिन्हित कर दें कहाँ जा रहा है, उसके बाद ही बनेगा। अभी जैसे लोगों का कहना है कि लेखपाल आए थे, 2-3 बार नापी भी हुआ। हाँ नापे हैं, क्या नापे हैं आपस में समझ करके रह गए तो लोगों से बताए नहीं। हाँ, यहाँ पर जो सबसे बड़ा गेम खेल रहे हैं वो है लेखपाल साहब। आते हैं, खुद ही नापते हैं और खुद ही समझ कर चले जाते हैं। जनता के सामने कुछ भी हकीकत नहीं रखी जाती है। अभी क्या स्थिति है यहाँ की? देखिए स्थिति यही है, आप अपनी आंखों से देख सकती हैं। अगर सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो लेखपाल और आके ग्राम प्रधान जी हैं। अगर ये लोग चाहे होते दोनों लोग मिल के, हम लोगों ने बीडीओ साहब को भी अवगत कराया,
सचिव साहब से कई बार फोन से वार्तालाप हुई है, कोई ध्यान नहीं देता है। अगर यही धर्म के कहीं रास्ता अगर जाना होता चाहे किसी भी धर्म को, तब तक रास्ता बन गया होता। कई माता बहनों का तबीयत जब खराब होता है, डिलीवरी हो चाहे कैसे भी मतलब व्यवस्था हो, तो इस रोड को जातिवादी और राजनीतिक मानसिकता की वजह से नहीं बन रहा है। अगर इसमें क्या कोई ज्यादा वो नहीं है, अगर लेखपाल उस्मान गनी जी अगर चिन्हित करके दे दिए होते, उसमें कहीं कोई विवादित नहीं है। इनका जितना चक है उनको दे दें, इनका जितना है उनको दे दें। बात जो मानवता के हिसाब से अगर 1 फुट देता है तो भी 1 फुट देने के लिए तैयार है। इसीलिए हम लोग की मांग है। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को 8 तारीख को ज्ञापन दिया। अगर मतलब 1 हफ्ता का समय मिला है, अगर नहीं हम लोग न्याय मिलता है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। हर हालत में रोड बनना चाहिए। अब सुनिए, ये मेरा चक है, एक तरफ हम हैं, ठीक। आपको ये दिखाई दे रहा है कि रास्ता भी हमारे ही तरफ चल रहा है, जी अगले तरफ बाधित है, बाधित, ठीक। हमको कोई आपत्ति नहीं है, ये हमारे जन्म से पहले से यहाँ रास्ता है, चलता है। हालांकि नक्शे में नहीं है, फिर भी ये चलता है, क्योंकि पूरे गांव का निकास है। हमको कभी आपत्ति नहीं रही है। और हमारा ये है कि जहाँ सड़क पहले 40-50 वर्ष से चल रहा है वहीं चलना चाहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अभी ये लोग कहे कि थोड़ा सा दे दीजिएगा, तो हम कहे चलिए दे भी देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। ऐसे बाबू बोल रहे हैं कि हमारे तरफ ही चल रहा है, इनका भी कहना सही है। बीच में नाली है तो इनके तरफ तो ये चल ही रहा है, लेकिन यहाँ का बड़ बुजुर्ग जो है वो देखे होंगे कि पहले रास्ता कहाँ चल रहा था और इस समय कहाँ चल रहा है। तो लेखपाल महोदय आए यहाँ, बस इनका मेला हमारा मेला कायम करने, उसके बाद से जितना इधर पकड़ा जाए उतना इधर पकड़ के रोड निकल जाए। लेखपाल महोदय जो है यहाँ पर फंसा के रखे हैं। छोटी सी यदि वो नापी कर दें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। दोनों पक्ष हमारे साथ में है और दोनों लोग संतुष्ट हैं कि अगदी वो आकर चिन्हित कर देंगे तो हम लोग अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। बात सामने खुलकर आ गई है। विवाद का कारण आप हैं जी, और कारण ये है कि चिन्हित जो है आपका खेत नहीं किया जा रहा है। जैसे चिन्हित कर दिया जाएगा, आप अपनी जमीन से ये जो सड़क कट गई है वो देने के लिए तैयार है। एकदम तैयार है, हमारा मेला कायम हो जाएगा। उसके बाद जितना यहाँ रास्ता चाहिए, जितना बनवावे प्रधान जी, उसमें से आधा हम देंगे। सारी बात खुलकर सामने आ गई है। दोनों पक्ष साथ में थे और आपने सुना कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मानवता के अनुसार दोनों लोग जो हैं अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं, किंतु बात ये फंसा हुआ है कि एक व्यक्ति के दिमाग में ये चल रहा है कि मेरी जमीन ज्यादा जा रही है, जिसकी वजह से वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। और लेखपाल जो हैं वो अपनी मनमानी पर है, खुद ही आते हैं, नापते हैं, खुद ही समझते हैं और चले जाते हैं। कि ग्राम सभा के पांडे छपरा में मुख्य मार्ग जो है बाधित है, कारण क्या हो रहा है, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने बहुत सही प्रश्न किया और जनहित के मुद्दे पे आपने अगर आवाज़ उठाया तो सबसे पहले आपके चैनल को, आपको हम अपने ग्राम सभा की तरफ से धन्यवाद देंगे। दूसरी चीज़, जो हमारे ग्राम सभा पांडे छपरा में एक सड़क है, मुख्य सड़क है, जो आज भी हमको लग रहा है 1.5 से 2 साल हो गए वो सड़क बन नहीं पाई। वो 300 मीटर के आसपास, 340 मीटर की वो परियोजना है, जिसमें लगभग 60 से 70 मीटर वो सड़क बाधित है। उस सड़क के बाधित होने का कारण मैं आपको बताऊं, जैसे आप मौके पे देखी होंगी, हमारे ग्राम सभा में पहले वो कच्चा सड़क हुआ करता था। कच्चा सड़क था तो उसके पहले हमारे पहले पूर्व प्रधान जी थे आदरणीय जगदम्बिका गौड़ जी, उनके द्वारा, ये देखिए इसकी फाइल भी है, आप अपने दर्शकों को भी दिखा सकती हैं। बिहारी के खेत से सरजू के घर तक खड़ंजा कार्य, लंबाई 100 × 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, 2018 और 19 की परियोजना है। जगदम्बिका जी के द्वारा जनहित की समस्या को देखते हुए खड़ंजा कराया गया, बीच में ह्यूम पाइप नाली लगवाया गया, क्योंकि वहाँ पानी के निकास का कोई जगह नहीं है। तो चलता रहा, लोगों के आवागमन की सुविधा थी। 5 साल बाद जब हम हुए उस टाइम थोड़ा सा वो कहीं कहीं पे दब गया था, लोगों के आने जाने में दिक्कत होती थी। गांव के लोग लगे कहने तो हमने उसको इंटरलॉकिंग शुरू कराया। मेरा मानना ये था कि बीच में नाली बन जाएगा, ऊपर स्लेब रख दिया जाएगा और दोनों तरफ इंटरलॉकिंग हो जाएगा, तो लोगों के ग्राम सभा में आने के लिए हेड टू टेल, मतलब शुरुआत से अंतिम तक कोई समस्या नहीं होगी। काम शुरू हुआ, संभव मिश्रा जी का घर है जहाँ से पिच रोड शुरू होता है, मतलब जहाँ वो सड़क शुरू होती है, वहाँ से वो सड़क बनते हुए आया, सरजू जी हैं, उनके घर तक इंटरलॉकिंग हुआ, नाली बना, स्लेब रखा गया। बल्कि अब चूंकि परियोजना अधूरी पड़ी हुई है तो हम भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मेरा भी पैसा फंसा हुआ है। पैसा अलग चीज हो गई, लोगों की असुविधा है, स्लेब उलेब भी कुछ टूट गया, कुछ सड़क डिस्टर्ब हुआ है। हम बार बार कहते हैं कि जब ये सड़क बने तो एक बार उसको देख के खूब अच्छे से रिपेयर करा दिया जाए।
अभी आपने कहा कि पैसा फंसा हुआ है, सरकारी परियोजना है, इसके लिए आपने क्या किया, किसी उच्च अधिकारी से बात की है? जी, मैं बता रहा हूँ कि उसमें अब चूंकि परियोजना लंबित है, लोगों के आने जाने की दिक्कत है, वहाँ कई लोगों को चोट लग जाता है। कई लोग रात में एम्बुलेंस आ गया, कोई सवारी है, किसी को मेडिकल लेके जाना है, कोई बाइक वाला लेके आया, गिर जाते हैं लोग, चोट लग जाता है। फिर वहाँ जब सरजू के घर के आगे हमने सड़क बनाना शुरू किया, तो उसमें पता ये चला कि जो ये खड़ंजा था, खड़ंजा के उत्तर साइड जिस तरफ हरिवंश आदि जिनका ये घर है, इधर पहले पानी के टंकी का काम हो रहा है जल नल योजना के तहत। तो उसमें वो सब पाइप डाले हैं तो खड़ंजा डिस्टर्ब हो गया। जैसा आप जानते हैं कि अमूमन हर ग्राम सभा में ये सब पाइप डाले हैं जलकल वाले, तो खड़ंजा डिस्टर्ब हो गया था, ईंटा कुछ उजड़ गया था। आप देख सकती हैं कि पूर्व प्रधान जी के कार्यकाल में जो खड़ंजा हुआ है, ये फोटो है जी, ये फोटो है जी, जिसमें दोनों पक्ष हैं और पूर्व प्रधान जी भी हैं, और मौके पर खड़ा होकर उन्होंने ये खड़ंजा बनवाया जी। था। इस फोटो में जैसा आप देख भी रही है, पूर्व प्रधान जी भी मौके पे हैं, संभव मिश्रा जी हैं, और हरिवंश जिनके द्वारा आज खड़ंजे को नहीं सड़क को बाधित किया जा रहा है, वो स्वयं मौके पर खड़ा हो के खड़ंजा कराएं। यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि उस टाइम कम हो गया, अधिक हो गया, या हमारे जानकारी में नहीं था। और रह गई बात कि यहाँ पर जो भी फसान है, जो भी यहाँ के लोग परेशान है, वो केवल लेखपाल की वजह से परेशान है। लेखपाल का कहना है कि जाइए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाइए, धारा 41 करिए और 10 साल उसी में लटके रहिए, बाकी वो यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करने वाले हैं। और विकास का है तो विकास आप लोग देख ही रहे हैं, सड़क के बीच में नाली है, नाली ढकी हुई भी नहीं है, गाड़ी यहाँ से आना जाना दूभर है, और जो यहाँ के लोग हैं वो परेशान हैं। यही यहाँ की समस्या है। अब देखना है कि समस्या किस तरह से समाधान होता है। लेखपाल महोदय नाप कर लोगों के साथ न्याय करते हैं, या फिर लोगों को, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम अनशन पर बैठेंगे, तो उसके लिए लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।